नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक बेहतरीन जॉब अपडेट के साथ आपके समक्ष दोबारा हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब ये बोलते हैं ना कि कम बैक 2.0, ये वही है। अब रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आएंगी कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। गवर्नमेंट जॉब अपडेट, प्राइवेट जॉब अपडेट और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज को भी कवर किया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। आपको पहले भी पता होगा, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए ऑफिशियल पीडीएफ पर लेकर के चलते हैं और एक एक करके सारी जानकारियां आपको सबमिट करते हैं। ये रहा ऑफिशियल पीडीएफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप लोग आईबी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि देश के अंदर दो सुरक्षा एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं। एक तो आपके पास रॉ है और एक आईबी। रॉ जो है वो कंट्री के बाहर के चीजों को हैंडल करता है और आईबी क्या करता है, कंट्री के अंदर के इंटेलिजेंस को हैंडल करता है। जैसे कि कंट्री के अंदर भी आपको पता चल रहा होगा कि काफी सारे फ्रंट पर इस समय युद्ध चल रहा है। कहीं नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है, कहीं देशद्रोहियों के खिलाफ चल रहा है, कहीं पर किसी के खिलाफ भी चल रहा है। तो इसमें आपको यही समझ लीजिए कि आईबी इंटरनल थ्रेट्स को डील करता है और रॉ जो है वो आपको एक्सटर्नल थ्रेट को डील करता है। रॉ तो कोई पेपर कंडक्ट कराता नहीं है, लेकिन आईबी पेपर कंडक्ट कराता है, जिसे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कार्डर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईबीएसीआईओ कहा जाता है। इसकी वैकेंसी आई है और बल्क में वैकेंसी आई है। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट वैकेंसीज का जो नंबर है वो है 3717 वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, 3717 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 1537, जिसे 1537 कहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 442, ओबीसी के लिए 946, एससी के लिए 566 और एसटी के लिए 216 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपका 18 से 27 साल का कोई भी है तो फॉर्म फिल कर सकता है। एस सी एस टी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन है या उसी की इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा और 12th और 10th पास फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ये आपको क्लियर बता दिया गया है। तो एज लिमिट हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी हमने आपको बता दिया है। अब ये 10 तारीख तक फॉर्म फिल होगा, 10 अगस्त तक फॉर्म फिल होगा। 19 तारीख से 19 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है, ये टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद टीयर 2 एग्जामिनेशन होता है, जिसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कितने लोगों को टीयर 2 में कॉल किया जाता है, कितने लोगों को टीयर 3 में कॉल किया जाता है। टीयर 2, अगर टीयर 1 की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स और जीए, जीएस जो है ये अलग अलग पूछता है। टोटल 1 आवर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। तो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं ये सारे 20-20 मार्क्स, ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स, कैरी 20 क्वेश्चन। तो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। अगेन इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। यानी कि अगर आपका सीए, करंट अफेयर्स और जीएस मजबूत है तो आप एक एक्स्ट्रा लीड ले जाएंगे। क्यों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लीजिए एक, लेकिन इसमें क्लियर है, कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया, कहीं पर भी आपको सर्व करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले डिटेल बता दी है कि आईबी आखिरकार है क्या। टीयर 2 आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपका ऐसे लोगों ने क्लियर सब कुछ बता दिया है कि ऐसे 20 नंबर का होगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन 10 नंबर का होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के। 1 घंटा आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको 50 नंबर का वो पेपर रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे ये भी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और सोशियो पॉलिटिकल इशूज। जैसे कि इस समय आप लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आप लोग देख रहे होंगे, तरह तरह के वॉर्स की इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया का कैसा है, इन सब चीजों पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। टीयर 3 में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है। लगभग सारे प्रदेशों में एग्जामिनेशन होंगे।
मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ये देख लीजिए आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी। यानी कि ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, इसमें पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड सब कुछ शामिल है इसमें। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है, तो इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया। और इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होंगे, तो टीयर वन का जो पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, उसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ उसका डिक्लेयर होगा। इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी अ कट ऑफ मार्क्स ऑफ 100, मतलब अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन 10 टाइम्स स्टूडेंट, यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वैकेंसीज है 3717। तो इसका यानी कि 37,170 के करीब लोगों को कॉल किया जाएगा टीयर टू के लिए। उसके बाद आपका ये देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर वन एंड टीयर टू द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर थ्री, दैट इज द इंटरव्यू। अब ये 5 टाइम्स वैकेंसीज के रहेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है टीयर टू में 10 गुना बच्चे जाएंगे, उसका हाफ कर दीजिए तो आपका टीयर आपका थ्री यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। कैंडिडेट को मिनिमम 33% स्कोर करना ही पड़ेगा टीयर टू में, तभी उनको टीयर थ्री के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि कैरेक्टर होगा, आपका कैरेक्टर, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, सेम डे सब कुछ कंडक्ट हो जाता है। अगर आप कोई से क्रिमिनल नहीं है तो आपका कैरेक्टर वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। मेडिकल एग्जामिनेशन में मतलब आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने पुलिस में दरोगा के भरा है तो उससे भी इजी इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि 1600 मीटर इसमें लगभग 8 मिनट में भागना रहता है। 1600 मीटर यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्स नहीं कर मतलब एकदम 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपको भागना पड़ता है, जो कि प्रीवियस ईयर का था। अभी आपको और अगर कुछ उसमें अपडेट होता है तो भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा टीयर थ्री टीयर टू आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, और आपको एप्लीकेशन बताई दी है कि 19 जुलाई से शुरू है, 10 अगस्त तक होगा। तो ये आप लोग जा करके भर सकते हैं फॉर्म फिलिंग। और जनरल इंस्ट्रक्शंस तो ये आप लोगों को पढ़ना है तो ये पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। अगेन मैं आपको, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी जो पहले बनाता था उसमें भी क्लियर कर दिया था कि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर अपना रख लीजिए, जो कि आपकी आफ्टर सिलेक्शन तक आपका हेल्प करे, क्योंकि उसी पर सारे कुछ डिटेल्स आते हैं। ये आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सब कुछ डिटेल है। ये अगर आपको चाहिए तो ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज टू कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 550 टू बी पेड एज अंडर। अब कैटेगरी देख लीजिए भैया, अपने हिसाब से फीस देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स, और उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 550 रुपए हैं सारे कैंडिडेट्स, आइदर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। लेकिन उसके बाद मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एग्जामिनेशन फीस आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, यानी 550 रुपए एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को भी देना पड़ेगा, लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को। ऑल एससी एसटी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स एंड दूस एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर exempted from payment of examination fees, that is 100 rupees. However, they will have to pay the recruitment processing charges, that is 550 rupees. तो इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अब ये आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म फिल होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। और आपको पता ही है कि एक रिपोर्टेड जॉब है, और मतलब इसमें सब कुछ आपको मिल सकता है, और कंट्री को सर्व करने का मौका भी मिल सकता है। उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। देश पहले, समाज बाद में, तीसरे नंबर पर आप आते हैं। तो उसके लिए आपको इसको फॉर्म फिल करना है। पेपर एग्जामिनेशन में अभी आपका टाइम है, नवंबर नवंबर के अप्रॉक्स एग्जामिनेशन होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एग्जामिनेशन की अभी तक डेट इन लोगों ने अनाउंस नहीं की है। मैं एक बार ऊपर जा करके चेक कर लेता हूँ, कि हो सकता है मेरे ध्यान से निकल गया आपको शायद बताना। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइम मिलेगा, हाँ, एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। एग्जामिनेशन में आपको भरपूर टाइम मिलेगा। और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको बेस्ट विशेस। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में किन किन लोगों ने फॉर्म फिल किया है।
और आपको सारी जानकारी हमने कन्वे कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। अब रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सर्वनेश्वर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत।